हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सारे अच्छे होंगे और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये है मेरे मम्मी पापा, ये है मेरे चाचा जी, ये है मेरी बुआ जी। और मैं रक्षाबंधन पे काफ़ी टाइम बाद अपने घर आई थी। मैं रक्षाबंधन पे भी मतलब जा ही नहीं पाती हूँ यार जल्दी से, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। एक दिन का टाइम होता है कि आज गए और कल आए, तो हो नहीं पाता है। इस बार गई हूँ कैसे भी करके। तो वही पापा कह रहे थे कि पता नहीं क्या करने आई हो, रहने दो, मत आया करो ऐसे। हाँ मतलब उनको लगता है ना कि हम आए हैं तो रुकें कुछ दिन के लिए, और ये हो ही नहीं पाता कि रुके। तो बस ऐसे ही गई और आई, पर राखी हो गई। और ये है हमारी बुआ जी, छोटी वाली बुआ जी हैं ये हमारी। बड़ी वाली बुआ जी नहीं आ पाई थी, क्योंकि बुआ जी लोगों की ना काफ़ी एज भी हो गई है, तो वो अपने आप से आ भी नहीं पाती ना। अब वो ज़्यादा मतलब चल फिर तो पाती हैं, अपने घर में चल लेती हैं इधर उधर, और उनकी एज काफ़ी हो गई है अब। और ये बुआ जी तो आ गई थी, इनकी भी काफ़ी एज हो गई है, पर आ गई थी। और उसके बाद मैंने अपने पापा को बांधी है राखी। और मतलब मुझे ना बचपन से मैंने अपने पापा को राखी बांधी है, तो मुझे रहता है कि मैं अपने पापा को राखी बांध लूँ। मैं भाई यहाँ पे हैं या नहीं हो, भाई तो यहाँ पे नहीं है, उनको राखी भेज दी है मैंने, पर पापा को मैं राखी ज़रूर बांधती हूँ, हमेशा बांधती हूँ। मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, मैं चली जाती हूँ राखी बांधने, चाहे एक दिन के लिए भी जाऊँ। पापा से बहस हो जाती है थोड़ा बहुत कि क्यों आई हो और अभी चली जाओगी। मतलब वो होता नहीं कि आई और गई, तो हो जाती मेरी बहस हो जाती पापा से कि क्यों इतनी जल्दी चली जा रही हो ये वो। और ये हैं चाचा जी, तो चाचा जी को भी राखी बांध दी थी। और उसके बाद अभी मुझे जाना भी है, इसलिए जल्दी से राखी बांध बांध के मैं चली गई थी। क्योंकि यार 1:30 बजे से तो राखी थी एक तो इस बार, कि 1:30 बजे के बाद ही बांधना है। और उसके बाद फिर कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्योंकि जाना सबके पास है। बड़ी दीदी के पास जाना है, छोटी दीदी के पास जाना है, बीच वाली दीदी के पास जाना है, सबके पास जाना ही जाना है। अभी देखिए कहाँ कहाँ जा पाते हैं और कहाँ कहाँ नहीं जा पाते हैं। और पापा को भी अभी मम्मी को लेके जाना है राखी बंधवाने मम्मी के घर। और यहाँ ना मैं चाचा जी से बोल रही थी, चाचा कुछ दो, कुछ दोगे नहीं। उनकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो मैं सोचा मजाक करूँ थोड़ा सा, देखे क्या बोलते हैं। लेकिन कह रहे ठीक है, ले लेना ले लेना। हमने कहा ठीक, हम जा रहे हैं, पता नहीं क्या दोगे तुम। और ये है मेरा भतीजा, मतलब बुआ जी के साथ आया था, भैया का लड़का है ये। तो इसको ना परी ने राखी बांधी थी। इसको परी ने पहले भी राखी बांधी है, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। पहले में जब मेरा भाई आया हुआ था, तब हम लोग आए थे यहाँ पे, तो परी इसको राखी बांधती है। परी ना हो तो मैं बांधूँ, कि परी है तो परी बांधेगी ना, क्योंकि परी का भाई है। तो फिर परी ने राखी इधर बांधी, पहले इसको गोलू को बांधी है, उसके बाद बांधी है अंश को। और रक्षाबंधन तो ऐसे ही होता है ना, आप अपने भाई को राखी बांधो। और एक त्योहार यही है जो बहनों के लिए है। और तो बाकी सारे त्योहार, होली दिवाली, ये सारी तो होती ही रहती हैं, पर सिर्फ एक त्योहार होता है जो भाई बहन का होता है, तो उसमें भाई बहन का ही होता है सब कुछ। और गोलू दे रहा था परी को पैसे कि परी पैसे ले लो, मतलब। और परी बड़ा खुश हो जाती है कि मतलब मुझे कोई दे रहा है, और इतनी खुश कि पूछो मत। उसके बाद बैठे हैं अंश भैया, अंश भैया को तो आप पहचानते ही हो। और अंश भैया ने सर पे रुमाल रखी और मतलब रुमाल ऐसे रख ली कि ऊपर ही नहीं होती है। तो मम्मी ने कहा ऐसे भैया ऊपर कर लो थोड़ा सा, नहीं टीका कैसे लगेगा। और अब परी जा रही हैं राखी बांधने अपने भैया जी को। तो वो राखी बांध के मतलब कहती हाथ ऐसे करो, तो दूसरी तरफ को पलटने लगती है कि इधर करो इधर करो, जबकि इधर होगा हाथ, उधर तो होता ही नहीं है, हाथ पलटता ही नहीं है। और उसके बाद हंसती भी बहुत ज़्यादा है, हंस रही हैं कि मैं उधर पलट रही थी भैया का हाथ। और उसके बाद ये बांधी है परी ने राखी। उसके बाद खिलाएंगी मिठाई। तो परी ना उसको दूसरी मिठाई खिला रही थी, वो मिठाई वगैरह खाता भी नहीं है जल्दी से।
और उसे ना ही छेने पसंद है, ना ही कोई चीज़ पसंद, मतलब उसे अलग ही मिठाई पसंद है कि ये नहीं मुझे ये खानी है। तो उसे जो पसंद है वो मैंने कहा बेटी बिटिया वो खिला दो बच्ची। तो परी ने अंश को मिठाई खिला दी परी की पसंद की। तो अंश ने खा ली। और अभी ना अंश भैया की हो रही है आरती। तो परी को भी हंसी आ रही है, अंश को भी हंसी आ रही है, क्योंकि ऐसे तो ये दोनों बहुत लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं कि पूछो मत। घर पे रहेंगे लड़ाई 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 होती भी है, भाई बहन की लड़ाई। और अंश भैया पैसे नहीं निकालते हैं, अंश भैया जेब से पैसे नहीं निकलते इसके जल्दी से, फिर किसी तरह देता है निकाल के कि ये लो परी। और परी तो पैसे लेके, मतलब परी को पैसे मिल जाए तो इतनी खुश होती हैं, इतनी खुश होती हैं कि क्या बताएं। और ये अंश भैया ने परी को टीका लगाया और परी को बड़ी, मतलब परी को भी बड़ी खुशी हो रही थी कि भैया मुझे टीका लगा रहा है, पूजा कर रहा है मेरी। देखिए परी की हंसी, इतनी खुश। मतलब होता ना, एक बच्चों को अलग से खुशी होती है, क्योंकि बच्चे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं ना, जो लड़ाई करते रहते हैं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। और जब किसी दिन एक दिन पूजा होने लगती है उनकी तो बड़े खुश होते हैं। और अब अंश कह रहा हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, तो भी तभी वो राखी बांधेगा। मतलब ये दोनों, इन दोनों की लड़ाई ऐसे भी होती ही रहती है ज़रा ज़रा सी बातों पे, लेकिन दोनों एक साथ ही रहते हैं, अलग नहीं रह सकते हैं कि कभी इन्हें अलग कर दो तो अलग रह लें। अगर अंश को कहीं भी एक दिन के लिए भेज दिया ना तो परी रह नहीं पाती है। तो इसलिए मैं कभी किसी को, मतलब ना अंश को ना परी को कहीं नहीं भेजती हूँ, दोनों साथ में ही रहते हैं हमेशा। और अगर अंश ने वो मिठाई खाई तो परी भी वही खाएगी कि मुझे भी वही खिलाओ। अंश ने पूरी उसके मुंह में डाल दी बेचारी। और उसके बाद ये मेरी मम्मी है, मैंने अपनी मम्मी को राखी बांधी, मैं मम्मी को भी राखी बांधती हूँ हमेशा। तो मैंने अपनी मम्मी को राखी बांधी है। उसके बाद हम लोग यहाँ से घर, मतलब चले जाएंगे उधर अपने घर की तरफ। ये भी मेरा ही घर है, पर अभी तो शादी हो गई यार, तो फिर उधर दूसरा घर हो जाता है, दो दो घर हो जाते हैं, एक ये घर एक वो घर, दोनों ही घर हमारे ही हैं। पर पता नहीं कौन सा हमारा है कौन सा हमारा नहीं है, ये भी नहीं समझ में आता कभी यार। लड़कियों को तो ये कभी समझ में भी नहीं आता है कि कौन सा घर हमारा है और कौन सा नहीं है। तो मम्मी को राखी बांध ली है। और मैं कुछ कह रही थी, मुझे याद नहीं अभी मैं क्या कह रही थी। कुछ कह रही थी मैं, एक तो जाना भी था कि जल्दी करो जल्दी करो। उसके बाद हम लोग आ गए थे तिवारीपुर। और मतलब मैं गांव नहीं गई थी, क्योंकि अभी हम लोग को तिवारीपुर भी जाना था, मतलब यहाँ आना था, उसके बाद लखनऊ भी जाना है, उसके बाद वापस से कानपुर जाना था, क्योंकि इनका ऑफिस छूट जाएगा, बच्चों का स्कूल छूट जाएगा, सारी चीज़ें छूट जाती हैं यार सुबह, इस वजह से। तो मैं गांव नहीं जा पाई, बड़ी दीदी गांव में थी, बड़ी दीदी ने गांव में ही राखी बांधी है। वो गुस्सा हो गई कि तुम सब जगह चली गई और यहाँ नहीं आई। और मैं क्या ही करूँ, मैं कहाँ चली जाऊँ अकेले, हो ही नहीं पाता यार अकेले यहाँ वहाँ। एक तो जल्दी जल्दी जाना भी था, तो हो नहीं पाता ना इतना कि कहाँ कहाँ चली जाऊँ मैं अकेले। मैं अपने घर ना गई होती तो शायद वहाँ चली जाती, और शायद दीदी इधर होती तो मैं शायद इधर ही चली जाती। पर दीदी भी गांव चली गई थी, गांव में थी, क्योंकि दीदी को वहाँ पे भी, और भाई उनके भाई हैं उनको राखी बांधनी थी। और फिर हम लोग इधर आ गए थे दीदी के घर, कि दीदी जा नहीं पाई थी घर। अगर दीदी घर चली गई होती तो हम लोग लखनऊ निकल जाते सीधे छोटी वाली दीदी के पास। पर दीदी भी नहीं जा पाई थी, तो ये हुआ कि पहले चलो वहाँ चलेंगे, तो हमने कहा ठीक है चलिए। और ये है दीदी हमारी। और दीदी लोगों के साथ मतलब होती रहती है मेरी नोक झोंक भी होती है, प्यार भी होता है, लड़ाई भी होती है। और मेरी सारी दीदियाँ अच्छी हैं, कोई गुस्सा हो जाता है, मतलब जरा जरा अब वही बड़ी दीदी हैं, गुस्सा हो गई क्यों नहीं आई तुम यहाँ, क्यों नहीं आई। पर प्यार सब लोग करते हैं, सब लोग प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे भी हम लोगों ने रक्षाबंधन मनाया। और इनको राखी बंधी, मुझे राखी बंधी, उसके बाद अंश को काजल कौशिकी ने बांधी राखी। और ये है हमारी दीदी जी बीच वाली।
आप लोग पहचानते होंगे हमारी दीदी को, मतलब आप हमारी पूरी फैमिली को पहचानते होंगे। वैसे तो जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं वो मेरी फैमिली को पहचानते हैं कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। और ये हैं कौशिकी। तो अभी ना कौशिकी राखी बांधेंगी अंश को, उसके बाद काजल बांधेंगी। तो ये सब सारे बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। भाई मिल जाए तो पक्का ही बांध दो, क्योंकि वैसे भी जल्दी से मिल ही नहीं पाते यार, कोई नहीं मिल पाता है। इधर है कोई, उधर है कोई, यहाँ है कोई, वहाँ है। मान लो अभी दीदी वहाँ गई होती तो हम यहाँ आ ही ना पाते। तो काजल कौश की राखी नहीं बांध पाती, और दीदी उधर नहीं गई तो मैं इधर आ गई, तो फिर ये हो गया, मतलब राखी बन गई इन लोगों की भी। नहीं तो ऐसे तो कभी मिल गए तो मिल गए, कोई फंक्शन हुआ कुछ हुआ तो मिल जाते हैं। और इसको फ़ोटो खिंचानी थी, पहले फ़ोटो खींचो। और ये है काजल, ये कह रही है मामी मेरी फ़ोटो खींच दो, मामी मेरा वीडियो मत बनाओ। और इस टाइम काफ़ी पतली हो गई, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर पड़ रहा है इसको, बहुत पतली हो गई है। मैंने कहा बच्ची तुम बहुत पतली हो गई हो। कह रही हाँ। और उसके बाद परी ने बांधी है अपने पापा को राखी। परी ने, क्योंकि परी भी अपने पापा को राखी बांधती है हमेशा से, जैसे मैं अपने पापा को राखी बांधती हूँ वैसे परी भी राखी बांधती है अपने पापा को। तो परी तो मेरे साथ गई हुई थी वहाँ पे, तो परी ने राखी बांधी नहीं थी अभी तक पापा को। और उसके बाद जब आई हैं तो सीधे कार पे बैठ गई हैं, कार से बैठ के चली आई हैं यहाँ। तो कार में कहाँ राखी बांधे बेचारी। तो बोली मम्मी अब पापा को राखी कहाँ बांधूँ मैं, तो मैंने कहा बुआ के घर में चल के बांध देना। तो यहाँ पे परी ने बांधी है अपने पापा को राखी। कहती ऐसे करो पापा ऐसे करो तो ये नहीं समझ में आता किधर करो। और परी का भी रक्षाबंधन, मतलब परी को भी राखी बांधने में बहुत मज़ा आता है कि मुझे अभी बांधनी है राखी, अभी यहाँ बांधनी है, अभी पापा को बांधनी है, अभी भैया को बांधनी है, अभी इन भैया को बांधनी है। और वो है हमारे देवर जी आशीष, इनको ना ये मेरे साथ बहुत मजाक करते हैं। और भाभी, और भाभी, ये हमारे सबसे ज़्यादा छोटे देवर हैं। एक देवर की शादी, मतलब एक देवर की शादी थी तो मैंने व्लॉग डाला था पहले इससे, और अभी इसकी शादी नहीं हुई है, अभी इनकी भी शादी होनी है। और ये बैठे कह रहे नहीं भाभी, अरे भाभी। और जब इनका फेस दिखा दो तो छिपा ले रहे हैं फेस अपना। कह रहे हैं भाभी तुम क्रीम लगाई, हम क्रीम लगाए नहीं हैं। हमने कहा हमने क्रीम लगाई ही नहीं भैया। और यहाँ पे भी राखी हो गई बस। उसके बाद हम लोग निकल गए लखनऊ, और लखनऊ में बांधी हमारी छोटी दीदी ने राखी। ये हमारी सबसे छोटी वाली दीदी हैं। और यहाँ पे राखी बंधवा के ना बस जाना है हम लोग को। और टाइम भी काफ़ी हो गया यार, 8 बजने वाले थे एकदम। 8 बजे के बाद ही हम लोग निकले हैं यहाँ से राखी बंधवा के। मतलब पूरा दिन, एक तो सबके घर पास पास में है भी नहीं, थोड़ा दूर दूर पे हैं, तो टाइम भी लगता है। और सबसे लास्ट में यहाँ पहुँचे हैं लखनऊ। मैं अपने घर से उधर से आई, फिर ये उधर से आए, मतलब अपने मतलब घर से आए। उसके बाद यहाँ पे आके क्या कहते हैं, वहाँ दीदी के यहाँ गए बीच वाली। उसके बाद बड़े छोटी वाली दीदी, बड़ी दीदी तो चलिए घर पे मिल गई थी, नहीं बड़ी दीदी के घर भी जाते। तो सारी जगह घूमते 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 लास्ट में यहाँ आए हैं। अब यहाँ से सीधे कानपुर जाना है।
और ये हमारी दीदी जी ने राखी बांध दी और आयुष भैया फ़ोटो खींच रहे हैं। और परी को देखिए, परी अपनी राखी सही करती रहती है ऐसे ऐसे करके। और मैं भी लाई थी दीदी जी के लिए राखी। मैं भी दीदी जी को राखी बांध देती हूँ, छोटी दीदी को बांधती हूँ। तो मैं इनके लिए राखी लाई थी बांधने के लिए, तो मैंने भी इन्हें राखी बांध दी। उसके बाद फिर बांधी है परी ने राखी। उसके बाद हम लोग चले गए हैं कि सुबह जाना है, सबको ऑफिस जाना है, इन्हें उन्हें स्कूल जाना है, सबके पास काम ही काम है। कैसे भी करके एक दिन छुट्टी मिल जाती है कि मिल गई। दीदी ने कहा आयुष से फ़ोटो खींचो, मेरी फ़ोटो खींचो, सही से खींचो। मतलब आयुष भैया ना, और फ़ोटो भी आयुष भैया ने जो खींची है ना वो क्लियर नहीं आई थी। कैसे भी करके हम लोगों ने फ़ोटो निकाली हैं इसमें से। और ये आयुष भैया ने बनाई है मैगी। आयुष भैया मैगी बहुत अच्छी बनाते हैं। तो ये हुआ कि आयुष भैया मैगी खिला दो, मैगी। तो आयुष भैया ने तुरंत जल्दी से हम लोग के लिए बनाई मैगी। और ये परी आयुष को राखी बांध रही हैं। आयुष कह रहे कपड़े बदल लें हम। तो नहीं नहीं भैया ठीक है, ऐसे ही तुम रहो। अच्छे लग रहे हो। और आयुष भैया मैगी बहुत अच्छी बनाते हैं। आप लखनऊ जाना कभी तो मेरे भतीजे के पास जाना और मैगी खा के आना। मैगी बहुत अच्छी बनाता है वो आयुष। और परी को समझ में नहीं आता खिलाए कैसे। हाँ पूरा खाना है, पूरा, हाँ हाँ पूरा खाना है। आयुष बोल रहा है पूरा खाना है। और ये हो गई आयुष भैया की राखी। उसके बाद फिर चलते हैं अपने अपने घर। वही रास्ते वही काम। तो आप लोगों ने रक्षाबंधन कैसे मनाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबकी राखी कैसी हो गई, कैसे नहीं हुई, मतलब कौन कौन कहाँ कहाँ जा पाया, कहाँ कहाँ नहीं जा पाया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं एक दीदी के पास तो नहीं जा पाई, वो नाराज़ हैं थोड़ा सा मुझसे। और हमारा रक्षाबंधन ऐसे ही हो गया। तो अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।